Hi, I'm Aman, and I'm going to start some topics of mathematics. सम क्या बेसिकली सब पूरे पढ़ाए जाएंगे 11th एंड 12th के दोनों कंबाइंड बेसिकली कुछ टॉपिक होंगे तो उनको कंबाइंड डिस्कस करेंगे। अगर जो टॉपिक कंबाइंड नहीं है अलग अलग क्लासेस के उनको डिस्कस करेंगे। सीबीएसई आईएससी आप क्या फ़र्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करोगे। हाँ कुछ पैटर्न अलग होता है बट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कहीं किसी से अलग नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम कुछ बातें यहाँ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइक सबसे पहला टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो मैं रिलेशन, फंक्शन एंड सेट, जिसमें कई बच्चों को दिक्कतें पड़ती हैं कि ये सेट क्या है और ये रिलेशन फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। ये बहुत सारी दिक्कतें जो आप लोग को पड़ती हैं, ये चीज़ें क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा क्या है, तो पूरी कोशिश रहेगी यहाँ पर चीज़ों का डिस्कशन किया जाए। तो मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर के स्टार्ट कर रहा हूँ और आपसे बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर नहीं पढ़ रहे थे तो पढ़ना स्टार्ट कर दो और पढ़ते हुए चीज़ों को दोबारा से रिपीट करना जरूर सीख लो। ठीक है, फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक देखो आज का क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, मैं ये रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन, देखो सबसे पहली बात तो रिलेशन एंड फंक्शन की मैं बात तो करूंगा। सबसे पहले मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये आपका वो वाला रिलेशन नहीं है जो आप लोग रिलेशन समझ रहे हो, ये मैथमेटिक्स का रिलेशन है। ठीक है, इस रिलेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि सेट से होकर के आता है। सेट कुछ भी एक नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको सेट बोलते हैं। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं, इफ देयर आर टू नॉन एम्प्टी sets A and B, then suppose it has product A cross B and this will also have some type of set, ठीक है, then relation R will be the subset of A cross B, ठीक है, relation R will be the subset and in somehow cases it will also equal to the A cross B, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना इन सब चीजों को कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, कैसे क्या हो सकता है अभी इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा हो, बट चलो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, जितना है काफी उसको समझ लो। एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। लेट्स सपोज देयर आर टू सेट्स। एग्जांपल लेते हैं, कोई एक ए सेट है आपका, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है, एंड कोई दूसरा ग्रुप है बी, उस सेट में सॉरी सेट है बी, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 एंड B4, ओके। एंड मैंने इसका A क्रॉस B फाइंड किया, मैंने इसका A क्रॉस B फाइंड किया, तो आपको पता है A क्रॉस B क्या निकल के आएगा। एक रूल याद कर लो, सपोज ये लेट कर लो कि जितने एलिमेंट होते हैं लाइक 1 2 3 4, यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो जो बेटा A क्रॉस B के एलिमेंट होंगे ना, वो 4 क्रॉस 4 कितना हो जाएगा, 16 एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। कितने बिलोंग करने चाहिए, 16 एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए, ओके, ये रूल होता है, याद कर लेना, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स होंगे वो A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4। सिमिलर कॉन्सेप्ट से भाई मेरे एक बाय A2 को उठाना, इन सबसे करा देना। मैं कुछ एक दो लिख देता हूँ, सब तो लिखूंगा नहीं, कुछ यहाँ पर आ जाएगा A2 B4, ओके। सिमिलर कॉन्सेप्ट से भाई मेरे A3 को उठाना और एक बार सबसे आगे मल्टीप्लाई कराना। मल्टीप्लाई का मतलब एक तरीके से कॉमा लगा के लिखना, और ये A3 लास्ट वाला B4। सिमिलर तरीके से बेटा A4 को भी ले लेना, ठीक है, और ऐसे करके A4 B4 करा लेना, ठीक है। ये तो तुम्हारा, और ये ब्रैकेट अप्लाई कर देना क्योंकि सेट के लिए ब्रैकेट कंपलसरी है। ये भाई मेरे A क्रॉस B था। इफ अगर
आपसे कोई बी क्रॉस ए फाइंड करा, ठीक है, कि सही भाई मेरे बी क्रॉस ए फाइंड करो, तुमको सबको पता है ये कुछ थोड़ा सेट का है, रिलेशन तो नहीं है, सेट का है, थोड़ा पीछे का ले रहा हूँ, बी क्रॉस ए फाइंड करना है अगर, तो आपको पता है ये वाला सेट पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, देन जो बी वन पहले हो जाएगा, और मतलब हर एक जहां पर भी ए वन लिखा वहां सारे बी वाले आ जाएंगे। तो ये आपका जो रिलेशन ए क्रॉस बी मैंने फाइंड करा, ठीक है। अब सपोज मैंने आपसे कोई रिलेशन बोला, सपोज मैंने आपसे कोई रिलेशन बोला, रिलेशन मैंने क्या बोल दिया आपसे कि रिलेशन ये है कि यू कैन से कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो A1 B1 से जो रिलेट कर रहा है वो मुझे इस पूरे उसमें यार एक ही कंडीशन दिख रही, A1 B1। एंड अगर कोई रिलेशन, देखो रिलेशन मैं बताऊंगा, क्वेश्चन तुम्हें बताएगा कि क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो और बातें क्लियर हो जाएंगी कि रिलेशन क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ अभी इससे एक, ये तो खैर तुमको मैंने बता दिया कि A क्रॉस B क्या होगा और उससे रिलेशन कैसे होगा बताता हूँ। अच्छा, सबको ये पता है कि जो ये वाला पार्ट है इस और जो ये वाला पार्ट है इसको वाई बोल देते हैं, लेकिन चलो ठीक है। देखो आपको पता है कि ये होता है डोमेन, ये वाला पार्ट होता है कोडोमेन, और एक इन दोनों के बीच में कॉमन वर्ड है, इसको रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। देखो यार, डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए y की सारी वैल्यू हो ये पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन x की हर एक वैल्यू के लिए y की जो भी वैल्यू होंगी उसको रेंज बोलेंगे, ठीक है। ये डोमेन कोडोमेन रेंज की एक छोटी सी बात मैंने बता दी। फिलहाल ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं अपने वापस इसमें आता हूँ, रिलेशन की बात कर रहा हूँ। सपोज मैंने कहा कि यहाँ पे a लिखा है, कुछ b लिखा है, कुछ c लिखा है, कुछ d लिखा है। यहाँ पे y पे मैंने कुछ नेम लिख दिए, कुछ चलो अपना लिखता हूँ अमन, और चलो एक और लिख लेते हैं अयान, कुछ करके लिख लेते हैं। और बी से क्या लिख लें? बेवकूफ़ नहीं, बी से कुछ भी लिख लेते हैं, ब्यूटी लिख लेते हैं, ब्यूटी सही रहेगा। एंड सी से कुछ भी चुन्नू, एंड डी से कुछ भी देव लिख लेते, सही है। तो मैंने आपको रिलेशन बोला, रिलेशन था मेरा आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई, ठीक है। तो यार ये समझते हैं ना कि अगर x को ऐसे लिखना है कि x जो है मेरा फर्स्ट लेटर ऑफ y है, या एक ये रिलेशन मेरे को बिलोंग कराना है x का y से, या मैं यू कैन से कि x एंड y, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा रुकना एक मिनट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ x सच दैट x रिलेटेड टू y। और कैसे रिलेटेड है? x इज द फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट लेटर ऑफ y, ठीक है। तो भाई मेरे, अच्छा रिलेशन दिखाने का तरीका यही होता है कि x रिलेटेड टू y, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन अगर लिखना, बोल के नहीं लिखना है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो यार यहाँ से सोल्यूशन क्या बनेगा, जो a है उसको बिलोंग कर रहे हैं दो, तो यहाँ पर एक तो बन जाएगा a का अमन के साथ में, ठीक है, और एक तो बन जाएगा a का अयान के साथ में, ठीक है, और एक तो बन जाएगा b का ब्यूटी के साथ में, एक तो बन जाएगा c का चुन्नू के साथ में, चुन्नू सही है, और डी किसके साथ में बन जाएगा? देव के साथ में, ठीक है। तो ये एक रिलेशन बन गया, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना, ये रिलेशन निकाला है मैंने। अगर मैं x क्रॉस y निकालूंगा भाई मेरे, ये x हो गया, और ये क्रॉस यानी जो मैंने भी पीछे निकाला प्रोडक्ट, यू कैन से x क्रॉस y, ये x क्रॉस y निकालूंगा मैं अगर, तो देखो भाई वो बहुत ज्यादा आ सकता है। a क्रॉस a को उठाएंगे, इन सबसे करा सकते हैं,
बी को उठाएंगे, इन सबसे कराएंगे, जैसे कि अभी पीछे मैं बता रहा था। लेकिन अगर मेरे मतलब का जो रिलेशन था वो सिर्फ इतना है, रिलेशन जो है मेरे मतलब का वो सिर्फ इतना है। अब थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा ये भी समझ लो एक्स वाई में कितने एलिमेंट होंगे। मैंने कहा था कि यहाँ पर कितने 4 हैं और यहाँ पर कितने हैं 2 2 4 1 5, 20 एलिमेंट निकल के आएंगे। ठीक है 20 होंगे, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ से तुमने प्रूव क्या किया, यहाँ से प्रूव ये होता है कि जो रिलेशन होता है ना वो सबसेट होता है किसका, एक्स क्रॉस वाई का। ठीक है ये बात समझ में आ रही है, रिलेशन समझ में आ रहा है भाई साहब, रिलेशन क्या होगा। ठीक है अब कुछ रिलेशन को लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रिलेशन समझ में तो आ गया होगा। रिलेशन के टाइप्स को लेके पढ़ते हैं, रिलेशन की चीजें पढ़ते हैं, क्या है रिलेशन, फेब्रुअरी बिहारी रिलेशन, रिलेशन नए पुराने। ठीक है रिलेशन की बात करता हूं मैं भाई। देख रिलेशन जो होगा ना वो होगा कुछ 3 टाइप के आसपास। एक जिसको मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या बोलूंगा मैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, क्या सिमेट्रिक। एंड दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है एंड इफ a relation follows all 3 relations, then it will be equivalence relation। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई कि रिलेशन के टाइप्स जो होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे, और रिलेशन के जो इन तीनों रिलेशन को अगर फॉलो कर रहा होगा तो ये कुछ क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये ध्यान रखना भाई, ये प्रूविंग आ जाती है कई बार कि प्रूव करके दिखाओ, मैं भी एग्जांपल कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बात समझना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या, थोड़ा अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है जल्दी से। देखना भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कि थोड़ा देखना। बात समझते हैं ना कि मैंने कोई लाइक कुछ मैंने एक सेट लिया, एक सेट कंसीडर किया, उसमें कुछ एलिमेंट थे ए बी सी, कुछ एलिमेंट थे। ठीक है या कुछ भी हो सकता है, मैं जनरली कोई सेट, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, मैं कुछ जनरली कोई सेट कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है कंसीडर अ सेट ए। ठीक है कोई इसमें एलिमेंट होंगे। अब मैंने कोई एलिमेंट लिया ए, मैंने कोई एलिमेंट लिया ए, उसका रिलेशन निकाला ए से, उसका रिलेशन निकाला ए से। ठीक है भाई अब अगर मैं ए का रिलेशन ए से निकाल रहा हूं और वो वेरीफाई हो रहा है, यानी ए जो है वो एग्जिस्ट, ए जो है बिलोंग कर रहा है ए पे, और दूसरा एलिमेंट भी वो ए पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है तो ए रिलेटेड टू ए को भी ए पे बिलोंग करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तब तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन वेरीफाई होगा। ठीक है बात समझना। रिफ्लेक्सिव के बाद में सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि लेट सपोज देयर आर 2 एलिमेंट्स ए कॉमा बी belonging to this given set and A is somehow related to B, तो इसका सिमेट्रिक B को भी A से रिलेट करना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ये नहीं हो रहा है भाई तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, बट अगर हो रहा है दैट रिलेशन विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जांपल पे सब क्लियर हो जाएगा, बस खाली भी समझते जाओ। और उसके बाद में यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर रहा हूँ भाई। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, लेट सपोज देयर आर 3 एलिमेंट्स, अब मैंने 3 एलिमेंट उठाए हैं, किससे, ए से उठाए हैं, और अगर एक का रिलेशन मैंने बी से निकाला है एंड बी का रिलेशन मैंने, एंड मत लगाओ,
ए का रिलेशन बी से निकाला है, बी का रिलेशन मैंने सी से निकाला है, देन ए शुड ऑल्सो रिलेटेड टू सी। इसको ऐसे समझो कि ए जो है बी का दोस्त है, बी जो है सी का दोस्त है, तो सी को भी ए का दोस्त होना चाहिए। ये ग्रुपिंग बनेगी ना, अगर हो ना हो भाई उसकी इच्छा, लेकिन सपोज अगर ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और अगर कोई रिलेशन इन सबको वेरीफाई कर रहा होगा तो वो रिलेशन कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। इसके बाद देख देता हूँ स्टेटमेंट। वैसे मैंने इससे पहले स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि इफ द रिलेशन इज वेरीफाइंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, देन इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई, ज्यादा देर नहीं करते हुए एग्जांपल देखते हैं फटाफट। ठीक है, चलो पहले एक बहुत बेसिक एग्जांपल आपको देते हैं। ठीक है, पहले बहुत बेसिक एग्जांपल देंगे, बहुत बेसिक एग्जांपल देंगे रिलेशन का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सपोज एक सेट था ए, वो था एक जंगल, क्या था, एक बहुत बड़ा जंगल था, एक फॉरेस्ट एरिया था, ठीक है। वहां पर कई सारे गधे थे, डंकीज घूम रहे थे बहुत सारे, ठीक है, गधे घूम रहे थे बहुत सारे। हर एक गधे का रिलेशन किसी गधे से है, ठीक है। और मुझे जो रिलेशन फाइंड करना है वो गधे होने का रिलेशन निकालना था। थोड़ा सा लगेगा अटपटा, लेकिन समझते जाओ। अच्छा, सपोज मैंने यहाँ से कुछ ए को मार्क किया, कुछ मैंने बी को मार्क किया, कुछ मैंने सी को मार्क किया, जो मेरे मतलब के थे, ठीक है, बहुत समझते हैं ना। मैंने कहा यार ए रिलेटेड टू, ए बिलोंग कर रहा है मेरे को जंगल से, यानी ए से, ठीक है, उस फॉरेस्ट एरिया से ए को मैंने उठाया था। ए बिलोंग कर रहा है ए से, हाँ ठीक बात है। क्या ए रिलेटेड टू ए है? बिल्कुल है, वो गधा है तो वो भी गधा, मतलब खुद का इंसान खुद से रिलेट तो कर ही सकता है ना, प्रॉपर्टी के बेसिस पे। हाँ बिल्कुल है भाई, वो भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए पे बिलोंग कर रहा है, सेट के अंदर है, ठीक है। देन है ना, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ए ले लिया, बी ले लिया, मैंने दो चीज उठा ली, दोनों कहां से, जंगल से उठाए, दो क्वांटिटी लेकर के आए। मैंने कहा ए रिलेट कर रहा है बी से, बिल्कुल कर रहा है। फिर मैंने कहा बी रिलेट कर रहा है क्या ए से, बिल्कुल कर रहा है, वो भी गधे गधे, एक दूसरे सब गधे ही हैं, ठीक है। देन आपको छोड़ के क्योंकि आप पढ़ने लगे हो, देन इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होगा भाई, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, अब मैंने तीन एलिमेंट ले लिए, मैंने कहा ये भी इसे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कर ही रहा है भाई, बिल्कुल कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है कि नहीं है? है, जान लो बिल्कुल है, ठीक है। देन क्या ए रिलेटेड टू सी नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है भाई, तीनों गधे ही हैं, ठीक है, ए रिलेट कर रहा है सी से, ठीक है मेरे भाई। और वो एक जो ग्रुप सेट रिलेट किया था मैंने, उसी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यार ये समझने वाली बात, देन इट इज ऑल्सो, ये बहुत सिंपल वर्ड में है, इसके बाद समझ में नहीं है तो फिर बेकार है। देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और एक लोगों ने पूछ लिया कि बताओ क्या ये तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होने के बाद में क्या इक्विवेलेंस है क्या? यार यस बिल्कुल, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाई नॉट, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या आप लोग को बात समझ में आ गई है कि मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे क्या इंडिकेट कर रहे हैं और कैसे क्या समझ पा रहे हैं हम लोग? ये इतनी सी बात जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को लेकर के हो रही है, इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हो रही है, ये बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल रखते हैं और कि अच्छे समझ में आ जाए आप लोग को भाई, ठीक है। check whether the relation, एक कोई रिलेशन आपको लेट कर देते हैं, तो चेक वेदर द रिलेशन, चलो कोई देखते हैं, चेक वेदर द रिलेशन आपको गिवन है भाई, a इज लेस देन बी स्क्वायर का, एक ही आपको कोई रिलेशन गिवन है, ठीक है, a इज लेस देन बी स्क्वायर का आपको रिलेशन गिवन है। तो चेक करना है, चेक वेदर द रिलेशन इज
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आपको चेक करना है, चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्टिव, सॉरी हाँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, और ये थोड़ा ध्यान देना कि मैंने लिखा क्या है, इज लेस देन बी स्क्वायर लिखा हुआ है। एक बात समझना, इन पे रिलेशन फाइंड क्या करना है, ये तो ए इज लेस देन बी स्क्वायर का है। देखो रिलेशन है रियल नंबर होने का, क्या है रियल नंबर। ये किस सेट से, जो ए कॉमा बी है ना, ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा बी बेटा बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर पे। कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है अभी तक। ठीक है, रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। रिलेशन मुझे क्या गिवन है, ए सच दैट बी, ए का बी में ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, और ए और बी बिलोंग कहाँ कर रहे हैं, रियल नंबर पे बिलोंग कर रहे हैं। रियल नंबर आप सबको पता है, सब कुछ। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब पता है ना। जीरो से लेकर के और इन्फिनिटी तक जाते हैं तो नेचुरल, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं तो नेचुरल नंबर हो गया। जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो होल नंबर हो जाता है कुछ कुछ। और जीरो से नीचे जाएंगे, नेगेटिव नंबर काउंट करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर वाला केस इंटीजर्स आ जाते हैं, और सबको कंबाइन करते हैं तो रेशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी ये आर यहाँ पर जो मैंने लिया है, इसको सपोज मान लो मैं यहाँ थोड़ा और ये स्पेसिफाई कर दूं, मैंने रियल नंबर लिया हुआ है, मैंने रैशनल नंबर नहीं लिया हुआ। रियल नंबर और रैशनल नंबर दोनों में डिफरेंस है, उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे उसको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो फिलहाल अब बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन को लेकर के। सपोज मैंने इस रियल नंबर से कोई दो नंबर उठाए, 1 और 2, कोई मैंने दो नंबर उठाए। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, बहुत बढ़िया। मुझे पता है पहला रिलेशन मेरा किसका होता है भाई, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। पहला रिलेशन मेरा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और उसकी रिक्वायरमेंट होती है खुद का खुद से। देखो ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हें कोई नंबर ले लेना है अपने मन से, रियल नंबर जो हो। सपोज मैं कोई 1 2 कुछ भी ले लो, मैंने कोई 1 ले लिया, ठीक है, 2 ले लो, चलो ठीक है। लेट सपोज 2 कोई नंबर लिया मैंने, तो 2 को रिलेट कराया 2 से। 2 का रिलेशन 2 से, भाई खुद का रिलेशन खुद से देखते हैं ना पहले वाले पे। ठीक है, अब और रिलेशन में मुझे गिवन क्या था, मैंने वहां रखा A2 है मेरा, तो B भी मेरा क्या है यहाँ पर 2 है ना, क्योंकि मुझे तो B भी 2 ही लेना पड़ेगा, दो उसमें बिलोंग कर रहे हैं तो मैंने देखा भाई मेरे क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, 2 कांट बी लेस देन 4, नहीं होगा ना। दिस रिलेशन इज नॉट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस रिलेशन is not reflexive relation। ठीक है भाई, रिमेंबर दिस पार्ट। चलो आ जाओ फटाफट, अब हम चूज करते हैं क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या निकालते हैं अब हम, सिमेट्रिक रिलेशन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन निकाल लेते हैं। लिख लेते हैं ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, इसको भी लिख लो। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन निकालते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन सबको पता है, मुझे कोई दो नंबर लेने पड़ेंगे। तो सपोज मैंने 2 ले लिया और 3 ले लिया, ठीक है। क्या ये बताओ, अच्छा ये तो समझ में आ रहा है कि अगर मैंने 2 को पहले रखा और मैंने 3 को यहां रखा तो 9 हो जाएगा। तो 2 इज लेस देन 9। अच्छा एक बात और समझ लेना यार, लेस देन के साथ यहाँ पे इक्वल का भी मार्क है, बहुत ध्यान समझ लेना। मैंने लेस देन का मार्क लगाया था, इक्वल का भी लगा के रखा हुआ है। तो वैसे वहां पर जो रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया था वहां पे भी कोई केस नहीं बन रहा था, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। चलो ठीक है, मैं मान लेता एक बार के लिए अगर ये लगा होता सपोज, लेकिन यहाँ पर भाई ये लगा हुआ है तो लेस देन हो सकता है, इक्वल तो चांसेस ही नहीं है ना। समझ रहे हो बात को मेरी? हाँ, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। मतलब कहने का क्या हुआ, एक बार चेक करते हैं सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते थे कि अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A के इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए। मैंने 2,3 का एग्जांपल लिया था, चलो चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 रखा, वहां पे कितना 3, अगर 2 इज लेस देन 9 था तो फिर 9 को भी लेस देन 2 होना चाहिए था। सपोज कुछ भी मान लो उल्टा सीधा, जो कि नहीं पॉसिबल है, बट सपोज मान लो
लेकिन यार ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि अगर 2 इज लेस देन 9 है तो 9 इज लेस देन 2, नॉट पॉसिबल। इक्वल भी नहीं आ सकता ना, बात ये भी है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। पहले से ही गलत था पहली बात तो ये। सिमेट्रिक रिलेशन के बाद में ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन भाई बहुत ध्यान से समझते हैं ना। अब मैं कोई 3 नंबर ले लेता हूँ अंदर से, 1 2 3, सपोज मैंने कोई यही 3 नंबर उठा लिए हैं, सब इजी पढ़ते हैं, सबको बढ़िया। 1 रेटेड टू 2 निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे भाई, 1 इज लेस देन 4। फिर 2 रेटेड टू 3 निकालेंगे अगर, तो हो जाएगा 2 इज लेस देन 9, कंडीशन ये लगी हुई, इससे निकाल रहे हैं। एंड 3 रेटेड टू 1 आना चाहिए। ए रेटेड टू बी है, बी रेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी आना चाहिए। लाइक अगर इसको 1 3 भी कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो किसी भी तरीके, पहली बात तो ये एग्जिस्टेंस ही गलत है कि 1 इक्वल टू 4 है, 2 इक्वल टू 9, वैसे ही ये रॉन्ग होने वाला है। लेकिन चलो पुश अगर आगे भी देखना है तो फिर वो भी नहीं है 1 रिलेटेड टू 3, कोई मतलब नहीं बन रहा भाई। 1 कोई लिंक नहीं बन रहा कहीं से भी, कोई मतलब नहीं है इसके आगे जाने का। तो ये भी तुम्हारा क्या ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, बट मुझे तो खाली ये प्रूव करना था तीनों में से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल था, बाकी कुछ चीजें और भी हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेशन को ही लेकर के, आगे डिस्कस करेंगे और हो सकेगा तो फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इतना खाली भी इसको रखिएगा, ठीक है। काफी है इतना अभी के लिए, इनफ है। सत श्री अकाल, नेक्स्ट लेक्चर पे मीट करते हैं आपसे। थैंक्स।